नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। फोकस कैसे बढ़ाएं? फोकस को हिंदी में एकाग्रता कहते हैं, जो आपके प्रत्येक काम में बहुत जरूरी है। जब आप एकाग्रता के साथ किसी काम को करते हैं तो आपका काम जल्दी और अच्छी तरह से पूरा होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोकस क्या है और फोकस्ड रहने और इसे बढ़ाने के 8 तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन जैसे शब्द सुने होंगे, क्योंकि ये सभी शब्द एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हमारे आसपास हो रही हर एक्टिविटी की वजह से हमारा अटेंशन हमेशा किसी इनसाइड या आउटसाइड स्टिमुली की तरह रहता है। स्टिमुली का मतलब हर वह चीज जो हमारे अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फोकस का मतलब है किसी चीज पर ध्यान रख पाना, और कंसंट्रेशन का मतलब है अपने फोकस को किसी एक काम में ज़्यादा समय के लिए रख पाना। फोकस एक प्रोसेस है जिसके बहुत सारे लेवल होते हैं, जिससे हम लर्न, इम्प्रूव और एडॉप्ट करना सीखते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की कमजोरी अलग अलग होती है, और यदि आप अपनी कमजोरी ढूंढ लेते हैं तभी आप उसे ठीक कर पाएंगे, इम्प्रूव कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि फोकस बढ़ाने के 8 आसान तरीके क्या हैं। सिचुएशन और प्रॉब्लम। फोकस खराब होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे ऑटोमेटिकल इंटेंशन का डिस्टर्ब होना। ऑटोमेटिक इंटेंशन हमारे आसपास हो रही किसी ऐसी एक्टिविटी से अपने आप डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारे दिमाग को कोई खतरा महसूस होता है। इंटेंशनल अटेंशन डिस्टर्ब होने का मतलब है जब किसी रीजन से हम किसी काम में 10 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, या हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो अपने आप ही इंटेंशनल अटेंशन डिस्टर्ब होता है। हमारे आसपास का वातावरण, हमारी शरीर या दिमाग की वातावरण से यह हो सकता है। इन्वायरमेंटल जोन। हमारे आसपास हो रही हर एक्टिविटी के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे बाहर का वेदर या टेम्परेचर। बॉडी जोन का सीधा मतलब है हमारी बॉडी किसी स्थिति में है। बीमार होने पर या अनकंफर्टेबल स्थिति में बैठना, यह सब बॉडी जोन की प्रॉब्लम है। हमारा माइंड जोन स्ट्रेस, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग की वजह से डिस्टर्ब होता है। यह तो आपने सुना ही होगा कि मोटिवेट रहने के लिए अच्छी किताबें, मोटिवेशनल कोट्स पढ़नी चाहिए, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना चाहिए। पर इन सब से हम थोड़ी देर के लिए भी ही मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस हर वक्त बदलते रहते हैं। जैसे हम कभी उदास, कभी स्ट्रेस्ड, तो कभी खुश होते हैं। लेकिन यदि आप सही ट्रिक्स जानते हैं तो आपके इमोशंस कभी भी आपके फोकस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यदि आप काम करना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हर जगह मोटिवेशन ढूंढने से बेहतर है कि अपने गोल्स, टास्क्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट बनानी और उसे फॉलो करना चाहिए। यदि
आपने एक महीने में एक बुक पढ़ने का टास्क बनाया है तो डिसाइड करें कि एक दिन में कितने पेज पढ़ने हैं, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने के कंपैरिजन में डेली एक पेज पढ़ना आसान और स्ट्रेस फ्री होता है। हम सभी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से ही मोटिवेटेड होते हैं। इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है, जैसे विल पावर, पैशन या डिजायर। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें किसी प्राइस, रिवार्ड या अन्य किसी चीज़ की उम्मीद से आता है। हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिलाकर खुद को मोटिवेटेड रखने से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। आपके आसपास कुछ भी होने से आपका मूड, स्टेट ऑफ माइंड में बहुत इफेक्ट पड़ता है। हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग कंडीशंस चाहिए होती है। फोकस करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप काम करते समय किसी भी ऐसे कमरे में फोकस या कंसंट्रेशन नहीं कर सकते जहां लड़ाई झगड़ा या बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा हो। फोकस करने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहां कोई भी डिस्टर्बिंग फैक्टर ना हो और हमारा इन्वायरमेंट माइंड और बॉडी जोन ना हो। यह एक बहुत बड़ा मिथ है कि काम और स्टडी करने के लिए एक अलग रूम होना चाहिए। यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुछ लोगों के पास अलग अलग रूम होने के बाद भी वो फोकस नहीं कर पाते। यदि आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो आप उसे अपना फोकस जोन बनाएं। अपने वर्क प्लेस को ऑर्गोनॉमिक बनाएं। इसका मतलब है कि वह एफिशिएंट और इफेक्टिव हो। आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें एक हाथ की दूरी पर होनी चाहिए और आपकी कुर्सी व टेबल कंफर्टेबल पोजीशन पर होनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी पर बुरा असर न पड़े। हमें बहुत समय से लगता है कि अपने दिमागी प्रॉब्लम की वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका कारण कई बार हमारा मूड नहीं, हमारी बॉडी होती है। बॉडी को कंफर्टेबल और सही स्थिति में होना बहुत जरूरी है। जब हमारी बॉडी में कोई दर्द या हमारे कपड़े कंफर्टेबल नहीं होते या बॉडी में कोई थकान हो तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे जोन में बुरा इफेक्ट करती है, जिससे फोकस न के बराबर हो जाता है। और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी पर फिजिकली बुरा इफेक्ट डालते हैं। रूम में कम लाइट होने से हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड रूम अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए अच्छी नींद और अच्छी डाइट लेना, अच्छा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी एनर्जी लो ना हो और फोकस कर सके। नींद और डाइट को अच्छा लेने से आपका फोकस बूस्ट होगा। जैसे हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड का भी ध्यान रखना चाहिए। माइंड में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस फोकस को बहुत आसानी से खराब करता है। स्ट्रेस्ड माइंड का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा इमोशनल स्टेट। पूरे दिन में हम कई बार इमोशंस को फेस करते हैं और उन्हीं पर डिपेंड करता है कि हम अपने टास्क पर कितना और कैसे फोकस कर पाएंगे। अपने माइंड को ठीक करने के लिए हम बहुत सी छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन या काम के समय ब्रेक लेना और एक दिन के लिए केवल लिमिटेड गोल्स ही रखना। एक महीने के गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बांट दें और अपनी प्रोग्रेस को हर वीक चेक करें।
इससे हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा और हम टास्क पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। जब हमारी बॉडी थक जाए तो हम ब्रेक ले सकते हैं। टास्क के बीच में ब्रेक लेना एक माइंड रेस्ट होता है और इस ब्रेक में आपको लाइट एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे रूम में 5 मिनट चहलकदमी करना या स्ट्रेचिंग करना इत्यादि। आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ जुड़ी हो, जैसे परेशान व्यक्ति से बात करना। हम हमेशा सुनते हैं कि टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। अक्सर लोगों को समय का यूज करना नहीं आता, लेकिन उन्हें समय की वैल्यू जरूर होती है। कुछ गुड स्ट्रेस होते हैं जो हमें समय पर काम खत्म करने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन यही अच्छे स्ट्रेस बुरे में बदल जाए तो टास्क को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। पूरे दिन हमारी एनर्जी लेवल एक जैसे नहीं होते। यह इम्पॉसिबल है कि हम दिन का 80-90% टाइम अपने टास्क पर लगा पाए। इसलिए आपको अपना टाइम मैनेज करने से ज़्यादा एनर्जी मैनेज करने पर फोकस करना चाहिए। आपकी एनर्जी अप और डाउन होती रहती है, तो आपको देखना है कि आपका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा कब होता है। अपनी एनर्जी के अनबिल्ड सार अपने टास्क से पूरा करें। आज की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स हर जगह बहुत आसानी से मिल जाएगी, जो आपको कुछ समय के लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव लगेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गोल्स या टास्क कभी भी समय पर पूरे नहीं होते, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ गोल्स की एक चेन है। इसलिए फोकस करने की एक लॉन्ग टर्म हैबिट डालें और एक सिस्टम बिल्ड करें। जेम्स क्लियर भी अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि हमें हैबिट्स या गोल्स से ज़्यादा एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना चाहिए जो हमारी हैबिट्स और गोल्स को सपोर्ट करे। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सब्जेक्ट विशेष पर वीडियो चाहते हैं तो अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं, ताकि मुझे आपकी ज़रूरतों के बारे में जानकारी मिल सके। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़े। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा, ताकि आप बिना किसी हैसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।